आयुष, ये परसेंटेज वाला समय 7% का मतलब होता है 7 आउट ऑफ 100। जैसे तुम्हें 104 का 7% निकालना है ना, तो तुम्हें 5 इसको 7 से मल्टीप्लाई करके इसे 100 से डिवाइड करना होगा। और तुम्हारे पापा आ गए। अरे पापा, पापा ये गिफ्ट किसके लिए? ये तुम्हारे लिए। वो वाह, गिटार लर्निंग सीडी। इससे तो मैं बहुत कुछ लर्न कर सकता हूँ। इसीलिए तो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए लेके आए हैं। आयुष, पसंद आया? बहुत अच्छा है। थैंक यू पापा। Hey, like it? मैं जूही और सचिन को दिखा कर लाता हूँ। थैंक गॉड, इतने दिनों बाद आयुष के चेहरे पर स्माइल तो आई। ये गिफ्ट आपके लिए। मेरे लिए? थैंक यू। आप सोच रहे होंगे ये गिफ्ट मैंने आपको क्यों दिया। आपने कहा था ना आपने गजलें कम सुनी। अगर ये बुक आप पढ़ेंगे तो अपने आप गजलों में इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। थैंक यू। अब मैं भी अपने मामा जी को बता सकती हूँ कि मुझे भी गजलों की कितनी नॉलेज है। थैंक यू वेरी मच। ओके, नमस्ते। नमस्ते। लेकिन इसमें गलत क्या है? जी, चलती हूँ। नमस्ते। बाय। बाय। मेरी समझ में नहीं आ रहा, अगर भैया ने गिफ्ट दे भी दिया है आंचल जी को, तो इसमें इतना हंगामा करने वाली कौन सी बात है? आखिर उन्होंने भी तो कितनी मदद की है हमारी। अरे बच्चों को पढ़ाने में ही नहीं, बिजनेस में भी हेल्प की उन्होंने हमारी। वही तो समस्या है बेटा। कुछ लोगों को पाव रखने की जगह दो तो वो बैठने की जगह अपने आप बना लेते हैं। और ऐसा ही कुछ ये आंचल कर रही है। वो कुछ नहीं कर रही है माँ, ये सब वहम है आपका। अरे बेटा, मैं तो खुद ही चाहती हूँ कि ये वहम ही रहे। लेकिन तुम ही देख लो, आई थी बच्चों को पढ़ाने, लेकिन सबसे पहले उसने समधी जी को नाराज कर दिया। इसका मतलब कि हमारे घर के मसलों में दखल शुरू। और अब फैक्ट्री में भी कोई कब तक बर्दाश्त करेगा? सुनिए जी, मैं कहती हूँ आप कुछ कीजिए ना। अरे इससे पहले कि हम लुटपिट जाएं, कुछ कीजिए। करेंगे कुछ की नहीं? क्या चाहती हो तुम? क्या करूं मैं? रहने दीजिए, आपसे कुछ नहीं होने का।
मैं इस लड़की को अपने ऊपर इस तरह राज नहीं करने दूंगी। मुझे ही कुछ करना होगा। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ बेटा। जी माँ कहिए। सिद्धार्थ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। कहिए ना माँ। बेटा, मैं चाहती हूँ कि कल से फैक्ट्री का सारा हिसाब किताब मेरे पास रहेगा। देखो बेटा, मुझे गलत मत समझना, लेकिन तुम इतनी मेहनत से पैसा कमाते हो तो उसे खर्च भी तरीके से होना चाहिए। बोलो, है कि नहीं? वैसे पैसा खर्च करने के मामले में तुम अभी बच्चे हो। देखो सिद्धार्थ, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन तुम बहुत फालतू पैसा खर्च करते हो। कभी बच्चों के लिए गिफ्ट ले आते हो, कभी ये ले आते हो, कभी वो ले आते हो। मान लिया कि बच्चे तो अपने हैं, लेकिन अगर यही मेहरबानी बाहर वालों पे होने लगे तो सोचने की बात है ना बेटा। अब कारोबार का हिसाब मेरे पास रहे या तुम्हारे पास, क्या फर्क पड़ता है? माँ, आप प्लीज जरा मेरे साथ आइए, मुझे बात करनी है आपसे। आप बड़ों के बीच में क्यों बोल रहे हैं? मेरी बात का जवाब नहीं दिया तुमने सिद्धार्थ बेटा। ललिता, हिसाब किताब से तुम्हें क्या लेना देना? पापा, इसमें बुरा ही क्या है? अगर माँ यही चाहती है तो ऐसे ही होगा। हेलो। नमस्ते आंटी, आंचल है? नहीं, वो अभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने गई है। वेरी गुड। दरअसल आंटी, मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि अगले ट्यूसडे मैं आंचल को एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाला हूँ। क्यों? अगले ट्यूसडे क्या है? अरे आप भूल गई? अगले ट्यूसडे आंचल का बर्थडे है। हाँ, वो तो है। मैंने सोचा पता नहीं ऐसी क्या बात है जो मुझे मालूम नहीं है। आंटी, मैं ये चाहता हूँ कि आंचल ये बर्थडे जिंदगी भर ना भूले। I mean, ऐसा बर्थडे मनाया जाए जैसा उसने आज तक ना देखा हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसके बारे में आप आंचल से कोई बात मत कीजिएगा। मैं आपसे मिलकर बताऊंगा कि इस बार मैंने आंचल के बर्थडे के लिए क्या सोचा है। ओके? चलो ठीक है, बाय। थैंक यू आंटी। क्या बात है, बड़े जोरों से पढ़ाई हो रही है। आइए, लाइए। थैंक यू सो। अरे धीरज,
ज़रा देखो माँ क्या कर रही है। अगर वो फ्री है तो लैपटॉप पे उन्हें अपने कंपनी के अकाउंट्स दिखा रहे हैं। भैया आप क्यों कर रहे हैं ये सब? आप तो अच्छी तरह जानते हैं ना माँ की आदत। धीरज, वो हमारी माँ है, हमें वही करना चाहिए जो वो कहें, जो उन्हें अच्छा लगे। लेकिन भैया हर बात की एक हद होती है ना। अब छोड़ दो इन बातों को और जाके देखो माँ कहाँ। आप रहने दीजिए, मैं समझा दूंगा मम्मी को ये सब अकाउंट्स। वैसे आई एम श्योर उन्हें अकाउंट्स का ए भी समझ में नहीं आएगा, वो भी लैपटॉप पे। नो वेज। लेकिन तुम उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करना। अगर कोई ट्रांजैक्शन उन्हें समझ में ना आए तो श्याम बाबू से बात करवा दो। भैया भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ धीरज। समझ में नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। आप इतने अच्छे क्यों हैं भैया? मेरे आइडियल हैं आप हर बात में। आप अच्छे पिता हैं, अच्छे बेटे हैं, बहुत अच्छे भैया हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू भैया। आज इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो धीरज? भैया मम्मी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। वो जो कर रही है वो ठीक नहीं कर रही भैया। आई एम सॉरी भैया। आई एम रियली सॉरी। और 10 20 रुपए और 2। ये भी तो देखूं कि असली है कि नकली। कैसे देखते हैं? 10 और 10 20 और 2 22। 22 रुपए बचे हैं। बस इतने ही बचा के लाइए, बाकी कहाँ है? बड़की अम्मा तो क्या सब्जी भी लाती और सारा पैसा बच्चा भी लाती? चांगला है। ज्यादा बक मत कर, जा अपना काम कर। माँ ये देखिए माँ, अगर आपको अपने इन बड़े बड़े हिसाब से फुर्सत मिल गया हो तो जरा फैक्ट्री के अकाउंट्स देख लीजिए। दिखा। ये अच्छा, ये है ये देखिए, ये सेल्स, ये परचेजेस, इन्वेंट्री डिटेल्स और वगैरह वगैरह, बिल्कुल जैसा आपने कहा था सब। और ये देखिए यहाँ पर ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। इस तरफ है कोटेशन की लिस्ट, इस सेक्शन में पिछले साल का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है और यहाँ पर आपको सेविंग्स दिख जाएगा। अरे धीरज बेटा धीरज, धीरे धीरे बता। अब इतनी जल्दी जल्दी बताएगा तो मुझे कहाँ समझ में आएगा ये सब। एक काम करता हूँ माँ, मैं आपको ना मोटे मोटे तौर पे सब समझा देता हूँ। हाँ ऐसी बात। अच्छा, ये इनकम फाइल यानी कि कमाई की फाइल। हाँ ठीक है। और ये जो लिस्ट है ना, यहाँ आपको सारे खर्चे मिल जाएंगे। फर्ज के तौर पे ये इतने रुपयों की कपड़ों की खरीदी हुई। अरे बेटा वो ये खरीदी अब कौन से लिस्ट में आती है? बड़की अम्मा खरीदी खर्चे में आएगी और कहाँ जाएगी? क्यों धीरज भैया, बरोबर बोल रही है ना मैं? बरोबर बोली। तुझे काम नहीं है कुछ? हाँ मैंने कहा ना तुझे जा अंदर जाके काम कर अपना। आया चला चला, रसोई में मेरे को बहुत काम करने का है, मैं जाती है। बड़की अम्मा ये भाजी भी लेके जाती है हमें। जा। बड़ 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 बड़। अम्मा
मैं सोच रहा था चंचल को भी बुला लेते हैं। उसे भी बड़ा चाव है ना कारोबार के बारे में जानने का। वो भी हिसाब किताब समझ ले। हाँ बेटा, बुला ले। आराम से। अम्मा कोई बटन वटन दबा मत देना। हैं? कहाँ से करते हैं इसको? येलो क्लिप आपकी ड्रेस से मैचिंग। थैंक यू। लाओ कोम कर दे पोनी में। अरे आ गया बेटा। कैसी रही क्लास बेटा? बहुत मजा आया मम्मा। मजा आया। अच्छा जरा सुनाओ तो क्या सीखा है? भैया सुनाओ ना, क्या सीख कर आए आप? अरे आज पहला दिन था, ज्यादा कुछ नहीं सीखा। तो क्या पहले दिन टीचर ने कुछ नहीं सिखाया आयुष? जो भी हो भैया सुनाओ ना। गुड बॉय, सुना दो। ठीक है। मैंने कहा था ना, मुझे नहीं आता अभी। अरे किसने कहा नहीं आता? बहुत अच्छा बजा है। मेरा बेटा तो एकदम रॉक स्टार है। अच्छा एक बार और सुना दो। नहीं। मम्मा के लिए। नहीं। मम्मा के लिए लास्ट टाइम। ठीक है।